हेलो। हेलो यस। सर, आप मेरे को सर डायबिटीज के बारे में जानना है। आपकी एज कितनी है? सर 20। 20। आपको डायबिटीज है? हाँ सर। कब से है? टाइप 1 सर मेरे को हो गए 10 महीने के आसपास। क्या अभी क्या ले रहे हो? दवाई ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो? सर अभी मैंने विश्वरूप चौधरी के जो डीआईपी डाइट है ना, हाँ हाँ। वो भी फॉलो की थी। इंसुलिन चल रही है सर मेरे दोनों टाइम 12-13 यूनिट, 12 सुबह 12-13 ही शाम को। तो डीआईपी डाइट कब से शुरू करी है? सर डीआईपी डाइट पिछले महीने की 20 तारीख से, मतलब लगभग 20 दिन से ज्यादा हो गए। तो क्या फर्क पड़ा आपको? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा सर। उतनी इंसुलिन उतनी की उतनी है? उतनी है सर। और उस पर क्या ऐसे फर्क? ऐसे सर क्या चक्कर हुआ बताऊं सर। वो 2 दिन तो जैसे कि नाम बिल्कुल डाउन आ गई, इंसुलिन की पॉइंट आधे करनी पड़ गई दोनों टाइम। 3-4 दिन तक सही चलता रहा, फिर वो वापिस जंप आ रही है। अब बड़ा कम नहीं आ रही है। नहीं तो पहले कितनी आती थी और अब क्या आ रही है? पहले से ज्यादा तो नहीं हुई? उतनी आ रही है जितनी पहले आ रही थी, या उससे भी ज्यादा हाँ, हुई? नहीं नहीं, वो आई तो उतनी है सर। तो आपको ज्यादा जब डायबिटीज हुआ तो आपको 10 महीने पहले पता चला तो कितना शुगर आई थी? तब मेरी आई थी सर 450 के आसपास। तो आप सीधा इंसुलिन पर डाल दिया आपको? हाँ सर। आप पानी कितना पीते थे उस समय, याद है कुछ 10 महीने पहले? सर पानी तो उस समय मेरे को हुई, तब मेरे को प्यास बहुत लगती थी, तब बहुत पानी पिया सर। देखो, आराम से याद करके धीरे धीरे करके बताओ कि आपको 10 महीने पहले पता चला कि आपको डायबिटीज है, ठीक है? हाँ 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 हाँ। अब आप बात करो 2 महीने पहले की, 4 महीने पहले की, 6 महीने पहले की। आपको ये जो ज्यादा प्यास लग रही थी, ये कब से लग रही थी? प्यास को भी छोड़ो, आपको ये बताना है कि जो आप ज्यादा पानी पी रहे थे वो कब से पी रहे थे। पहले तो ये बताओ कि 10 महीने पहले जब पता चला उसके 1 महीने पहले कितना पानी पी रहे थे? सर वो बताता हूँ मैं आपको पूरी स्टोरी। सर 1 महीने पहले मेरे को क्या हुआ, मेरी प्लेटें नीचे आई पहले। क्या? प्लेटलेट्स जो होती है ना सर। प्लेटलेट? हाँ, हाँ, क्या हो गया उसको? वो नीचे डाउन आ गई सर। तो आपको कैसे पता चला? सर मेरे फीवर आया, बुखार आया। कितना? वो तो सर अब वो मैं याद नहीं है मेरे कितना आया था, लेकिन तेज बुखार था सर मेरे उस टाइम पे। पर बुखार की वजह से भी प्लेटलेट डाउन हो जाती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हाँ तो प्लेटलेट आ सर गया था? प्लेटलेट सर मेरे आया था 60,000 के आसपास। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 पे कोई टेंशन नहीं होती, कोई ज्यादा कम नहीं होता, वो बढ़ जाते हैं हाँ अपने नहीं आप। सर, वो प्लेटलेट फिर क्या हुआ, मैं बुखार आई तब मैं डॉक्टर के पास गया। हम्म। तब उन्होंने मेरे को दवाई दी सर। तो सर वो दवाई दी ना, तब से सर मेरे को प्यास लगनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, उससे पहले प्यास नहीं लगती थी? हाँ उससे पहले थोड़ी बहुत वो लगती थी, ज्यादा नहीं थी सर वो एक तो। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले भी जून था, जुलाई चल रहा है ना अभी, तो जुलाई था। तो आप जुलाई महीने में, मई महीने में, जून नहीं महीने सर, में। जुलाई के 2 महीने छोड़ दे, अगस्त सितंबर की बात हो एक रही है सर। मिनट, एक 10 मिनट महीने रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। पिछले साल मई जून में याद करके बताओ आप कितना पानी पीते थे? मई जून में, हाँ। मई जून में सर ऐसे है कि 10 एक गिलास मान लो सर पूरे दिन का। आप कोल्ड ड्रिंक पीते थे पहले मई में? हाँ हाँ सर, कोल्ड ड्रिंक पीता था। और रोज की कितनी हो जाती थी? रोज की तो सर नहीं होती थी, आप ऐसे जो है कि पानी 4। पीते थे, आप जो पानी पीते थे वो फ्रिज का पीते थे या नॉर्मल पीते थे? पानी सर, पानी में नॉर्मली पी लेता था, फ्रिज का भी दोनों थे सर। तो फ्रिज का जैसे कितना ठंडा होता था? एकदम चिल्ड होता था या थोड़ा सा ठंडा होता था? थोड़ा ही ठंडा होता था सर, चिल तो नहीं लेता था। आप पिछले साल मई के महीने में कुछ नमकीन वगैरह खा रहे थे? नमकीन वगैरह भी खा रहा था सर। क्या होता था खाते? कितना खाते थे रोज का अंदाजे से? मैं सर जैसे 1 कटोरी खा लेता था। क्या नमकीन में क्या होता था? यही सर, वो भुजिया वगैरह, ज्यादा भुजिया ही थे सर। तो बड़ी कटोरी भर के खा लेते थे? पूरे दिन में एक ही खाते थे या दिन में 2-3 भी हो जाती थी? नहीं सर, एक छोटी खा लेता था। तो रोज खाते थे? रोज तो नहीं खाता था सर, वो भी ऐसे ही है कि 4-5 दिन से खा ली। 4-5 दिन में एक बार ही? हाँ। अच्छा, और कुछ नमक वाला लेते हो? कुछ और भुजिया के अलावा कुछ लेते हो? सर नहीं, और तो कुछ नहीं सर, रोटी ठीक सब्जी है, खा रहा ठीक था। है। तो मई के महीने में आप सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हो? खाली पेट तो सर पीता ही हूँ। कितना? 1 गिलास सर। ये कब से पी रहे हो? शुरू से? ये सर शुरू से ही मान लो सर। ठीक है। आप कभी खेल कूद में या स्पोर्ट्स में रहे हो? आप कुछ खेलते कूदते हो? नहीं सर, खेलता कूदता कुछ भी नहीं हूँ सर। कुछ पहले?
पहले भी सर 3 साल हो गए खेले हुए सर, छोड़ दिया। पहले तो खेलता था सर 3 साल पहले। स्कूल में खेलते थे, क्या खेलते थे? थोड़ा सा खेलते थे, ज्यादा अच्छे से खेलते थे? नहीं सर, तब अच्छे से खेलते थे, सुबह भी खेलते थे, शाम को भी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे सर। स्कूल की टीम वगैरह में तो नहीं थे ना? नहीं, टीम वगैरह में नहीं थे सर। कभी कोई जिम वगैरह ज्वाइन नहीं किया? जिम वगैरह भी नहीं किया सर। कभी ड्रिंक किया अल्कोहल? हाँ सर, किया है। कितने दिनों में एक बार करते थे? सर मेरा 4-5 महीनों का राउंड रहा था, उसमें सर मैं ऐसे है कि हफ्ते में कर लेता था एक दिन। कितनी पीते थे? ऐसे है सर कि ये क्वार्टर आता है ना सर, उसकी भी आधी। क्वार्टर की आधी? हाँ, मतलब एक क्वार्टर 2 लोग मिलके लेते थे? हाँ। उसमें पानी कितना डालते थे? वही है सर, पानी तो जैसे एक वो पैक बनता है उसी हिसाब से सर। अंदाजा बताइए ना, आप किस में पीते थे? शीशे के गिलास में पीते थे, स्टील में? स्टील के गिलास में सर। स्टील का? स्टील के नहीं सर, स्टील के नहीं, जैसे ये प्लास्टिक के आते हैं ना, बाहर रहता था सर। अच्छा, वो जो बाहर मिलते हैं, जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ में जो मिल लेते हैं। हाँ, उनमें सर। ठीक है, वो 250, 200, 300 ग्राम का होता है, ml का होता है। तो उसमें आप एग जो बनाते थे 30 ml का ही बनाते होंगे, क्योंकि अगर आप आधा क्वार्टर ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके हो गए 90 ml। 90 ml मतलब 3 ही पैक बनाते थे। हाँ सर, 3 ही बनते थे। 30 ml के बनते होंगे ना, तो बाकी आप 200 ml पानी भर लेते होंगे, तो ऑलमोस्ट 1 लीटर उसके साथ भी चला जाता है। 1 लीटर या मतलब 700 ml उसके साथ चला गया। हाँ। तो ये आप 5-6 महीने रोज पी रहे थे? हाँ, 4 महीने सर, मैंने तभी स्टार्ट की थी और तभी घर पे आ गया, उससे छोड़ दिया। कब तक पी थी? वो सर मैंने दिसंबर से लेके सर अप्रैल तक। कौन सा दिसंबर? सर ये 2018 दिसंबर और 2019 के अप्रैल तक आगे मैंने खत्म कर दी। और ये आपको जो हुआ है वो 4-5 महीने बाद हुआ है इसके, अप्रैल के। दारू पीना शुरू कर दो दोबारा से, आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, वो सर उसका क्या प्रूफ है सर, हो जाए खत्म? बताता हूँ मैं। अभी सारी चीजें मैं जो भी बात बता रहा हूँ ना, वो सीरियसली बता रहा हूँ। इसलिए मैं पूछा इसलिए था कि दारू की वजह से भी हो जाता है। जब आप दारू छोड़ते हो ना, एक्चुअली में दारू क्या होती है, डिहाइड्रेटिंग होती है। वो आपको पेशाब को बढ़ाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब दारू पी लेते हैं ना, तो अगले दिन सुबह हम वैसे ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि दारू पी है तो कुछ खराबी ना हो अंदर, तो हम अगले दिन और ज्यादा पानी पी लेते हैं। हाँ सर, वो सिर्फ सूखा रहता था गला। तो अब आप अप्रैल का महीना बता रहे हो, तो अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती है, तो मई अप्रैल के अंदर छोड़िए आपने, मई के अंदर आपने खूब पानी दब के पिया होगा। हाँ, यही है सर, पानी तो मैंने फिर पानी पीता ही गया हूँ। हाँ, अब जो दारू पी के एकदम से छोड़ देते हैं ना, तो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उनके शरीर में पानी भरने लग जाता है। अच्छा। तो जब पानी ज्यादा भरता है तो उसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। और जब एक बार पानी ज्यादा भरता है तो हमें बार बार प्यास लगती है, हम बार बार पानी पीते हैं, बार बार पेशाब करते हैं, बार बार पानी पीते हैं, वो साइकिल लगती है। एल्कोहल का तो ऐसा सिस्टम था कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे सर हफ्ते 10 दिन से पीता था एक बार। हफ्ते 10 दिन में पीते थे? हाँ, दिल्ली तो में कहते हैं रोज ही पीते थे आप? नहीं सर, ऐसे ही तो बोला मैंने, हफ्ते 10 दिन में पी लिया। आपने बोला कितनी बार पीते थे, तब बता रहा। चलो कोई बात नहीं। तो उसके बावजूद क्या होता है, जैसे हफ्ते 10 दिन बाद पीते हो तो आपका शरीर डिमांड करता है उसको बार बार। तो आपने उसके बाद हफ्ते बाद नहीं पी, 15 दिन बाद नहीं पी, तो धीरे धीरे करके शरीर में पानी भरने लगता है। अच्छा। उसका बेसिस बता देता हूँ क्या है। आप गूगल पर देख लेना कि अगर आप अल्कोहल लेते हो तो उससे आपका ब्लड शुगर कम होता है या नहीं होता। ठीक है। नंबर 2 क्या है कि हमारे घर के अंदर एक सज्जन है 25 साल के, जो ड्रिंक करते थे काफी पहले से, मतलब 16-17 साल की उम्र से। अच्छा। तो उनका क्या था, घर में और कोई पीता नहीं था, तो जिस दिन ज्यादा पी ली उस दिन डांट पड़ती थी। तो उसके बाद महीना 2 महीने छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके ब्लड शुगर कभी 150 आ जाती थी, कभी 180 आ जाती थी, कभी 200 आती थी, कभी ठीक हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि एक बारी ब्लड शुगर जो है वो आने लगी करीब 450-500, जैसे आप बता रहे हो ना। तो उसने मेरे को बताया कि इस तरीके से इतनी आ रही है। तो मैंने उसको बताया हुआ है कि ये पानी ज्यादा होने की वजह से होता है, पर वो कहता है कि पानी कम पिया ही नहीं जा रहा। अगर वो पानी ना पिए, उसको बहुत जोर से प्यास लग रही थी, पानी ना पिए तो सर चकराने लगता था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, कहता कमजोरी बहुत हो रही है। तो मैंने 2 दिन तक उसको बोला थोड़ा आराम कर ले और पानी को कम कर ले, तो तुम्हारा शुगर ठीक हो जाएगा। 2 दिन हो गए, वो शुगर को मतलब पानी को कम ही नहीं कर पाया।
हाँ। तो ये जो आपको थ्योरी बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए नहीं बनाई बात करते करते, ये पहले से ही हमारा है अंडरस्टैंड, मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शुगर होती क्यों है। हाँ सही कह रहे हो सर। तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिर उससे पूछा कि भाई तूने दारू कब पी थी पिछली बारी, तो उसने कहा 20-25 दिन हो गए। हाँ। ठीक है, अब मैंने उसको बोला, मैंने काम कर तू दारू पी ले। और वो दारू क्या होता था कि जब 2 महीने बाद आदमी दारू पीता है ना, ज्यादा गैप के बाद में, तो धीरे धीरे क्या होता है उसके शरीर में इतना पानी भर जाता है कि जैसे मान लो आपने पहली बार आधा क्वार्टर लिया, फिर उसके 2 महीने आपने पिया नहीं, शरीर में पानी भर गया, फिर बेचैनी होने लगती है। तो उसके चक्कर में जब आप दारू दोबारा पीते हो तो वो नशा नहीं करती। अच्छा क्योंकि पानी भरा होता है शरीर में, जब तक पानी का खत्म नहीं होगा, पेशाब नहीं आएगा अच्छे से, तब तक कुछ असर नहीं करेगा। तो आपका जो पानी भरा होता है उसी को निकालने में ही आधा क्वार्टर निकल जाता है। फिर उसके बाद आदमी 1 क्वार्टर पीना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे करके जो आदमी रोज पीता है ना, जो रोज पीते होंगे आपने देखा होगा, बहुत से लोग रोज 2 पैग लेते हैं, बस ज्यादा नहीं लेते कभी। और जो लोग कभी कभी पीते हैं ना, उन लोगों का पंगा होता है। वो लोग फिर धीरे धीरे करके ना, तो कभी 2 महीने बाद पी रहे हैं, कभी 3 महीने बाद पी रहे हैं, कभी 5 दिन बाद पी रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उनकी शराब बढ़ जाती है और वो 1-1 बोतल 1.5 बोतल पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब भी वो छोड़ेंगे तो फिर नींद उड़ जाती है। जो 1 बोतल तक पहुंच जाता है ना, उसको डिहाइड्रेशन बहुत होता है, फिर उसको रात रात में नींद नहीं आती अगर पिए नहीं तो। पेट में दर्द होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है शरीर में। हाँ, तो दारू को छोड़ने का जो तरीका होता है ना, वो जैसे आप आधा पैक 3 पैक पीते थे, तो धीरे धीरे करके उसको 2.5 कर दिया, धीरे धीरे करके उसको 2 कर दिया। मतलब हर हफ्ते में ना एक समझो कि 10 ml 5 ml छोड़ते जाओ, टेपर ऑफ कर दो। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि आप ना धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। अच्छा, एनीवे मैं इसकी बात बता रहा था। तो फिर मैंने उसको कहा कि दारू पियो, तो उसने करीब 100 मतलब पूरा 1 क्वार्टर ले लिया। 1 क्वार्टर लेने के बाद पहले भी उसको बोला था कि पहले शुगर चेक कर लियो, पीना शुरू करने से पहले। अच्छा। और फिर पीने के बाद कर लियो। पीने के इमीडिएटली 5 मिनट बाद शुगर चेक करी तो 100-150 पॉइंट नीचे हो गई। अच्छा, सीधी? हाँ, सीधी नीचे हो गई। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, अगले दिन से उसका पानी भी कम हो गया। तो जो 450-500 से नीचे नहीं आ रही थी, वो 250-300 के बीच में आ गई। फिर उसको बोला थोड़े दिन तक तू दारू रेगुलर ले और घर बैठ के पी, और ज्यादा मत पी। मतलब उसको 1-1 बोतल तक की आदत पड़ गई थी कि क्वार्टर से ज्यादा मत पी, और धीरे धीरे करके मतलब 5-5 10-10 ml हर हफ्ते कम करते जाओ। रोज नहीं, हर हफ्ते कम करते जाओ। तो अगर 1 हफ्ते में आपने 10 ml कम करी, आप 90 ml पीते हो, तो 9 हफ्ते में खत्म। 9 हफ्ते मतलब कितने होते हैं, 2.5 महीने हो गए। 2 हाँ सर। ठीक है, अब आपकी जो सिचुएशन हुई है वैसी ही हुई है, बिल्कुल वैसी वैसी डिटो हुई है। अब उससे पिछले 1-1.5 महीने से लगातार पी रहा है वो। अभी उसने टेपर ऑफ करना भी कम नहीं किया, अभी वो 1 क्वार्टर ही पी रहा है। तो अब उसको कोई दिक्कत नहीं है, नींद भी आती है फर्स्ट क्लास, खाना भी ठीक से खाता है, और प्यास भी ज्यादा नहीं लगती, 1-1.5 लीटर पानी पीता है। और उसके अलावा उसकी शुगर भी 150 के आसपास है। अच्छा। और दवा उसने ली नहीं, और आपको उसने सीधा 250-450 दे के टांग दिया उसने आपको। और आप अब इस तरीके से अगर आप फोन नहीं करते तो सारी जिंदगी आप इंसुलिन के चक्कर में पड़े रहते, और कभी बिसरू रॉय चौधरी के चक्कर में पड़ जाते। ठीक है, तो आपकी समस्या है पानी को कम करने की। अभी भी आप ज्यादा पानी पी रहे हो। हाँ सर, बहुत ज्यादा। और इसके अलावा ना आप उसको सोचने की कोशिश करना कि आप 2018 में जब मई जून के महीने में कितना पानी पीते थे, ठीक से उसको सोचने की कोशिश करना कि आप बाहर से आए हो तो कभी ऐसे भी होता था पूरी लीटर 1 बोतल पी लेते थे। आप गर्मी से भी तो आते हो, सारा दिन घर थोड़ी रहते होगे, स्कूल से आए, कॉलेज से आए, कहीं से आए। हाँ, सर ज्यादा पीता हूँ। ज्यादा पी लेते थे ना, तो जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना मुंह सूखेगा आपका, और जितना मुंह सूखेगा साइंस। बात करूंगा सर और थोड़ी जानकारी के लिए। ओके। हाँ सर, अभी कुछ काम हो गया। कोई आ गया क्या? हाँ ठीक, ओके। तो क्या है ना? ओके, ठीक। हेलो। हाँ सर, तब कोई आ गया था, उसके लिए सॉरी सर। नहीं वो कोई बात नहीं है, वो तो होता है। हाँ। तो बेसिकली वो तो मैंने किस्सा बताई दी था, जो 25 साल के बंदे का था कि वो 500 से अपने बिना दवाई के, बिना इंसुलिन के वापिस 150 पर आ गया। अभी भी उसका ज्यादा है। हाँ। पर उसके साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है। तो दूसरा काम क्या होता है कि जैसे आप नमकीन वगैरह लेते थे ना, तो जब आप ड्रिंक करते होगे तो नमकीन ज्यादा हो जाता होगा। क्या लेते थे उसमें से थोड़ा ज्यादा तो वैसे नमकीन तो कम लेता था मैं, खीरा लेता था, और सर जो भुने हुए चने आते हैं ना वो। बस 2 ही चीज थी सर। अभी आपकी क्या पोजीशन है ड्रिंक करने की? ले सकते हो या नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते? सर अभी तो ये है, घर में हूँ सर, घर से घर वालों को पता ही नहीं है, कभी ली भी थी क्या, वही है, नहीं ले सकता सर अभी तो। एक बार मतलब अब परमानेंटली घर में ही रहते हो?
सर अभी लॉकडाउन में तो घर में ही है सर, वो क्या चाहें, वो घर वाले को इस बीमारी के चक्कर में कहीं जाने नहीं देते। उनको बता दो साफ साफ। अच्छा अच्छा, फिर घर बैठ के उससे पियो। परमानेंट क्योर होती है क्या सर? देखो अभी जो है ना, ये हमारा जो जिसका किस्सा बताया है वो ड्रिंक बहुत देर से करता है, अच्छा ठीक है, अच्छा। और उसके घर वालों को भी पता है, और वो 1.5 बोतल भी पी लेता है। हाँ हाँ। थोड़ा बहुत उसके घर वाले भी पी लेते हैं कभी कभी, मतलब वो उसके घर वाले तो साल में एक आध बार कभी उसके फादर ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब उसका भाई भी लेता है छोटा, तो अब उनको तो उस चीज का डर नहीं है, ठीक है। अब उनको कंट्रोल करना था तो उन्होंने शुरू कर दिया, पर इसके साथ में ना थोड़ा सा और भी करना पड़ता है। वो काम धंधे में, बिजनेस में अपना बिजी है, तो अब उसमें एक वॉक, अगर आपने हमारा चैनल वैनल कुछ देखा होगा तो उसमें एक वॉक एंड रेस्ट होता है कि 5 मिनट चलो 5 मिनट लेटो। हाँ सर, अब मैं बताता हूँ सर, पिछले मैंने 3 दिन से क्या किए है। हाँ जैसे मैंने DIP डाइट से अब सर मेरे को फायदा नहीं हुआ, हाँ। तो मैंने कहीं से आपके कोई दोस्त ने बताया था इनके आपके बारे में ही। उन्होंने ऐसे कहा कि आप पानी बिल्कुल कम कर दो। तो मैंने जैसे पानी 3 गिलास कर दिया पूरे दिन का। तो मैं 3 टाइम जैसे सुबह भी खाना खाने लग गया, और दोपहर में थोड़े सैलेड खाता था, और शाम को फिर खाना। तो उसके साथ साथ 1-1 गिलास पानी हो जाता था। एक दिन तो सही चला, मेरी थोड़ी ऐसी है कि शाम वाली शुगर है ना, वो तो मेरी बिल्कुल सही आई, 160-170 आई। पर वो तो इंसुलिन के साथ में आई ना। हाँ हाँ, लेकिन सुबह वाली सर मेरी इंसुलिन के साथ में भी बढ़ी हुई आती है, वो चक्कर है सर। वो तो आएगी। सी आप ये नहीं समझते कि इंसुलिन क्या काम करती है और कैसे काम करती है। प्रॉब्लम यही है कि जो भी मेडिकल साइंस है ना, वो अपनी दवाइयां बेचने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। वो तो सर तो पता ही है, वो तो यही कर रहे हैं। आपको पहले तो ये समझना है कि आपके ब्लड में जो शुगर होती है वो कब, कितनी और कैसे होती है। अच्छा। आपके लीवर के अंदर ग्लूकोज होती है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, लीवर का काम होता है कि जब भी ब्लड के अंदर शुगर कम हो तो वो लीवर ब्लड में छोड़ देता है, समझ गए। लीवर छोड़ देगा शुगर, फिर बढ़ जाएगी। पेनक्रियास का काम होता है सिर्फ जितनी ब्लड में शुगर हो उसके हिसाब से इंसुलिन छोड़ना। हाँ समझ गया वो तो अब पेनक्रियास इंसुलिन छोड़ देता है। अब क्या होता है कि मान लो जैसे आप कह रहे हो कि आपने रात को इंसुलिन लगा ली, शाम को आपकी ठीक आ रही थी, फिर भी उसके लगाता हूँ, शाम को तो सुनो, आपने इंसुलिन लगा ली। हाँ। तो उसने शुगर को जितना होना चाहिए था उससे नीचे गिरा दिया, और जैसे ही वो जरूरत से नीचे है। सुबह के लिए सर? नहीं, आपने रात को शाम को इंसुलिन ली और सो गए। हाँ, रात में आपकी शुगर गिर गई। हाँ। तो ऑटोमेटिकली लीवर ने रिलीज कर दिया, और लीवर जब रिलीज करता है वो जो शुगर होती है वो हाईली कंसंट्रेटेड होती है, वो एकदम से शूट अप करा देती है। 100-150 सीधे ही मारती है वो जंप। हाँ, वो तो जितना मर्जी जंप करा सकती है, वो तो 300 भी जंप करा देगी, 400 भी पहुंच जाएगा। हाँ, तो यही होता है, रात को चेक करके सोता हूँ तब 190, और सुबह 350-400। हाँ, तो वो कम हो जाती ना। तो आपका जो पहली बात तो आपकी उम्र नहीं थी, दूसरा आपको अगर मैं होता तो मैं आपको 2-4 दिन में वैसे ही ठीक कर देता है, अगर आप वो डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ते। आप कौन सी छोटे शहर में रहते होगे? हाँ सर, गाँव में ही रहते हैं वैसे तो। तो वही चक्कर है ना, डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। और वो अगर पहली बात तो नॉलेज नहीं होती है, तो बड़े बड़े डॉक्टरों को नॉलेज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो तो ये दुनिया के किसी साइंटिस्ट को नहीं पता, किसी साइंटिस्ट को नहीं पता। अब बात यह है कि आपको इंसुलिन को कम करना पड़ेगा। आप पहले तो ये बताओ कि ये 10-10, 12-12 यूनिट लगा के आपकी शुगर रहती कितनी है? कंट्रोल में नहीं है सर, बताता हूँ 250 से ऊपर है सर, दोनों टाइम की, ऐसे मानो। और आपका वेट कितना कम ज्यादा हुआ है पिछले, जब से शुगर पता चली है? सर सीधा 10-12 kg कम हो गए है। तो इसका मतलब है कि आप इंसुलिन फालतू ले जा रहे हो। क्योंकि इंसुलिन से ज्यादा ले रहा हूँ तब वजन घटता है क्या सर? सी देखो, क्या होता है कि जब आप इंसुलिन ज्यादा लोगे तो आपके ब्लड में जो भी शुगर होगी, हाँ, वो आपके एक समझ लो कि आपके शुगर को वेस्ट कर दिया उसने, तो आपकी शुगर गिर गई। अब वो शुगर रिलीज करनी है लीवर ने, लीवर में बहुत ज्यादा होती नहीं है, थोड़ी देर बाद लीवर में भी खत्म हो जाती है। अब शुगर कहाँ से आएगी? तो आपके जो मसल्स में, आपके सेल्स में जो शुगर होती है, फिर वो उसको मारने लगता है। तो जब आपके मसल्स जाएंगे, आपके मसल्स कम हो गए होंगे ना, वीक हो जाता है। डायबिटीज में मस्कुलर लॉस होता है, कमजोरी आती है। हाँ, कमजोरी है सर। हाँ, तो वो आना शुरू हो गई आपको। तो वो शरीर को कमजोर हो गया। तो वो शरीर को धीरे धीरे मार के निकालने लगता है, तो अपने आप वेट कम होने लगता है उसका। तो अगर आप इंसुलिन को कम करोगे तेजी से,
पहली बात तो आपने दारू ज्यादा नहीं पी, 10 दिन में अगर आप आधा क्वार्टर पीते हो, ज्यादा नहीं होती उसको, उससे आपको नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज, उसको सीधा इंसुलिन पर नहीं डालना चाहिए था आपको, डॉक्टर को उसको मेडिसिन पर डालना चाहिए था। डॉक्टर का तो यही चक्कर है, पूछते कुछ भी नहीं पूछते सर, आपने पिछले 10 दिनों से क्या खाया क्या पिया, सीधे वो इंसुलिन लगा दिए। तब मेरे को इतना पता नहीं था, मैंने सोचा ये जो मैंने बताया ये किसी को पता ही नहीं होता। नहीं सर, तब उन्होंने मेरे को पागल बना के इंसुलिन दिया, ऐसे बोले। आप बात समझने की कोशिश करो, आपको जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती जो मैंने इकट्ठा किया। मैंने 20 साल लगाकर, एक मिनट लगाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है। अच्छा सर। डॉक्टर पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके बाद उनका काम होता है कि जैसे कंडक्टर होता है ना, पर्ची काटना है, वो खटाखट काटते जाते हैं, वो सोचते नहीं है। दवाइयों की पर्ची काटते हैं वो तो सर। आपको क्या लगता है ये इन्फॉर्मेशन कोई किताबों से निकाली है, मैंने इंटरनेट से निकाली है कोई चीज? एक चीज को सोचते सोचते 6-6 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। इसको अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि भाई ऐसा हुआ, क्यों हुआ। फिर अब आपसे बात कर रहा था, अचानक से मैंने दारू का पूछ लिया। अब दिमाग कई बार उस बार नहीं जाता, अगर मैं छोड़ देता तो वो निकल जाती दिमाग से, फिर तो हम लगे रहते इधर उधर हाथ मारने में। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक किस्मत अच्छी थी आपकी जो दारू का समझ में आ गया। तो अब करना तो ये है कि आपको 10 महीने हुए, 10 महीने में इतना डैमेज नहीं होता है। अच्छा। तो उसके बाद आपको करना यही है कि आपको इंसुलिन तेजी से कम करना है, आधी आधी कर दो और देखो कितनी शूट अप होती है। 3 दिन उसको स्टडी करो, रोज नोट करो। दिन में कितनी बार शुगर चेक करते हो? दिन में सिर्फ 3 बार। हाँ, तो उसकी शुगर सुबह फिर नाश्ता करने के बाद में और शाम को। कोई बात नहीं, आपकी जो उम्र है ना, इसके अंदर कुछ ऐसी आफत नहीं आती है कि आप अगर, जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बंदा है, उसने राजस्थान से कॉल किया, तो उसका क्या था, पूरे दिन में 64 यूनिट लगती थी। राजस्थान का ही मैं हूँ सर वैसे। अच्छा, तो उसका 64 यूनिट लगती थी उसको। अच्छा। 64 यूनिट लगने के बावजूद उसकी जो शुगर है वो 500-600 के नीचे नहीं आती थी। ओह, ज्यादा ही थी, 64 तो बहुत होती है। और उसका शुगर डिटेक्ट हुई थी 3 साल पहले। अच्छा, 3 साल पहले? हाँ, 3 साल पहले हुई थी। उसकी उम्र उस समय थी 36 साल जब उसने कॉल किया। और इसी साल के अप्रैल की बात है जब उसने मेरे को कॉल किया। हाँ। तो बातचीत में पता चला जी 8 लीटर पानी पीते हैं रोज के। 7 लीटर के करीब पानी था, 1 लीटर के करीब वो था दूध वगैरह, दूध पता नहीं चाय क्या था। ठीक है। हाँ। तो उनका दूध चाय बंद कराया, पानी आधा कराया, उनकी शुगर सीधी 500 से 250 पर आ गई। अच्छा, इतना पानी कम। फिर 4 लीटर से पानी 2 लीटर पर कराया उनकी, और इंसुलिन भी आधी कर दी, तो भी 155 पर पहुंच गई। जबकि उससे पहले वो कहते कि कभी आती नहीं 500 से नीचे। अच्छा। फिर उसके बाद अगले दिन उनकी 100 के भी नीचे करीब 55-60 पर पहुंच गई। तो उनको फटाफट जूस वगैरह पीना पड़ा। अब उनसे आखिरी बार थोड़ी सी देर बात हुई थी, तो उस समय यही हो रहा था कि 250-300 के आसपास आ रही है। पर वो पीछे उनको बोला था कि रोज के रोज बात करते रहो, थोड़ा सा प्लानिंग करके उसको धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। फिर दूसरा, वो ड्रिंक नहीं करते, क्योंकि ड्रिंक करना ना, उसका एक सीधा तरीका होता है, सेल के अंदर हमें पानी कम करना है। आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा। आप कितने कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? मैंने बीएससी कर रहा हूँ सर, साइंस है ना। तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो इसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि प्यास लगती क्यों है। अच्छा। तो उससे आप प्यास को कंट्रोल कर पाओगे ढंग से। क्योंकि ये जो 3 गिलास पानी पीने वाला काम है, 2-3 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो अगर आप 3 दिन से, बताता हूँ सर आपको। ओके। जैसे मैंने कल कंट्रोल करने की कोशिश की प्यास की, तो सर मेरे को बिल्कुल थकावट हो गई और थोड़ा सी चक्कर से आने लग गए। अब प्यास कंट्रोल नहीं सर, फिर मैंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया दोबारा। ठीक है, कितना पानी पिया फिर सर मतलब आधा गिलास करके 2-3 बार पिया, 15-15 मिनट गैप देके। ठीक है, वो तो ठीक है, 2-3 गिलास से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब करना क्या होता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कभी पानी कम करना है, कभी ज्यादा करना है। रोज के 3 गिलास करोगे तो पंगा हो जाएगा। रोज के 3 गिलास सिर्फ 2 या 3 दिन करने होते हैं। तो जब आपने शुरू में किया होगा और आपने नोट किया होगा, आपके मुंह में सलाइवा बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद वो सूखने लगता है। ठीक है ना। तो वो तेजी से पानी कम भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है आपका। ठीक है। तो उसको क्या करना होता है कि आपने जैसे 2 या 3 दिन कर लिया, तो फिर 1 दिन पानी बढ़ा दो, फिर दोबारा से कम करो, फिर बढ़ाओ। और अपने सलाइवा को ध्यान रखो कि सलाइवा आपके बना रहना चाहिए, ताकि आपको प्यास फील ना हो। प्यास ना फील होने का मतलब है कि उस समय आपकी शुगर जितनी मर्जी हो, अगर आपका सलाइवा ठीक है। आप ये समझो, दूसरी चीज समझो, ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टर। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं ना आपके खाने में, वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं। ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को उठा के सेल में ले जाता है।
अच्छा अच्छा। तो ब्लड में सेल तक जाने से पहले लीवर आता है, लीवर के बाद किडनी आती है। तो यहाँ पर उस मिनरल्स की बैलेंसिंग होती है कि हर मिनरल, हर न्यूट्रिएंट एक राइट प्रोपोर्शन में जाना चाहिए। तो कोई भी अनवांटेड चीज लीवर से होने के बाद और किडनी से होने के बाद सेल तक नहीं जा सकती। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, बीच में एक स्टेटमेंट आया था, एक वो होता है ना चिकनगुनिया। हाँ। चिकनगुनिया जो होता है सेलुलर लेवल पर होता है। तो एक बार किसी मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, पता नहीं किसने बोल दिया कि जी इसकी तो दवाई बन गई है। तो फिर यही बात हुई कि दवाई जो भी होती है वो सेल तक जा ही नहीं सकती, वो लीवर पहले ही काट देता है उसको। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है। तो अब इसी तरीके से क्या कहते हैं, क्या बात होती, तो ये जो सिस्टम है ना सेल का, बड़ा पिकुलियर सेल होता है। अब सेल्स को हमने तेजी से डिहाइड्रेट करना है, तो उसको डिहाइड्रेट करने का वैसे तो सही तरीका होता है दारू पीना दोबारा से। तो घर वालों को बोल के आपने जैसे 3 पैक पीते थे तो 2 पैक पी लिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके ना, हर हफ्ते, रोज नहीं, तो आपका इंसुलिन पर तो खर्चा होता होगा, मेरे ख्याल से 4-5 हजार रुपए का महीने का खर्चा आ जाता होगा। आ ही जाता है सर। तो अगर दारू पियोगे, अच्छी क्वालिटी की पियोगे, विस्की वगैरह, तो भी आपका इससे कम ही खर्चा आएगा। और वो फिर क्या होगा कि वो 2 या 3 महीने में दारू बंद हो जाएगी। भाई आप 5-5 ml कम करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो 90 ml भी हुआ तो 18 हफ्तों में कम होगी ना, 0 हो जाएगी। और जब 0 करनी है तो उसमें वॉक एंड रेस्ट भी करते रहो, पानी को भी कम ज्यादा करते रहो, तो वो आप 18 महीने से पहले, बल्कि हो सकता है और भी ज्यादा तेजी से छोड़ सको। अगर आप 3 पैक लेते थे तो आपका 2 पैक में भी काम चल जाएगा शायद। तो 2 पैक तो 60 ml के हो गए ना। 60 ml में अगर आप 5-5 भी कम किया तो 12 हफ्ते में खत्म। 12 हफ्ते मतलब 3 महीने भी नहीं हुए। अच्छा सर। और आपका पूरे महीने में खर्चा मेरे ख्याल से 2000 भी नहीं आएगा, और 3 महीने का खर्चा 6000 लगा लो। इंसुलिन तो ऐसे लेते रहोगे तो मतलब आपकी इंसुलिन तो बढ़ती रहेगी, आपकी हो गया 250-300 आ रही है अगर आपकी, तो धीरे धीरे करके इंसुलिन बढ़ाएगा डॉक्टर आपकी। और आपका वेट इफेक्ट भी है इसके, है इंसुलिन के साइड इफेक्ट भी सर हैं। इंसुलिन के साइड इफेक्ट तो अपने होते हैं, पर जो आपका वेट कम हो रहा है इंसुलिन लेने के बावजूद, इंसुलिन लेने के बाद वेट कम नहीं होता है, इसका मतलब आप इंसुलिन फालतू लिए जा रहे हो। अच्छा अच्छा। सही कह रहे हो सर, समझ रहे हो। तो इसको बैलेंस करो। ये नहीं होता कि आपने थोड़ा सा शुगर ज्यादा देखा, एकदम पैनिक करके खड़ाक से ही लगा दिया आपने। घबराना नहीं होता उसमें। आप लोगों से बात करो, डॉक्टर से बात करो। अगर आपकी शुगर 500-600 हो गई, जैसी इस बंदे की कई सालों, मतलब 2-3 साल तक 500 रही मेरे से बात करने से पहले, तो इसको कुछ हुआ थोड़ी। अच्छा अच्छा। तो अगर आपकी महीना 2 महीने रहती है तो मतलब महीना 2 महीना भी नहीं, 1-2 दिन की बात होती है ना, चेक करना है, 3-4 दिन चेक करो। एक ही दिन चेक करके थोड़ी कुछ पता चलता है। हाँ वो तो है सर। वो तो कभी आपका लीवर बढ़ा देगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। हाँ तो सर अब सर जैसे कि अभी ये पानी बिल्कुल कम कर दूं तो सर खाऊं क्या फिर मैं? रोटी खाऊं चाहे? हाँ, रोटी खाओ, चावल खाओ, खाने पीने में कोई कमी नहीं है। चीनी भी खा सकते हो, मीठा भी खा सकते हो। अच्छा, पानी को बिल्कुल डाउन कर दो? नहीं, ये मत करो कि आपको डायबिटीज है। 3 गिलास के नीचे मत जाओ। एक दिन 3 गिलास पियो, उसके बाद 3-4 दिन 6 गिलास पियो। 6 गिलास पीने का क्या रहेगा, 1 गिलास खाने से 1 घंटा पहले, 1 गिलास खाने के साथ हमेशा पानी पीना 1 गिलास। खाना कितना खा रहे हो, कितनी रोटी खा रहे हो? खाना सर ये है कि 2 रोटी सुबह खाता हूँ और फिर दोपहर में सैलेड खाता हूँ। उसको बंद करो, रोटी पर आ जाओ। अच्छा, तीनों टाइम रोटी कर दो? तीनों टाइम रोटी करो, रोटी को बढ़ाओ। अच्छा, रोटी और ज्यादा करो। पहले कितनी खाते थे रोटी? पहले तो 4 खाते थे, लेकिन अब वैसे कहते हैं ना शुगर वाले को अनाज पागल बनाते हैं साले, बेवकूफ हैं सबके सब। अगर आपके देखो, आप बात को समझो, आपके जो शुगर जाती है ब्लड के अंदर, जो आपका खाना खाते हो, खाना खाकर आपके ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट चला गया, शुगर चलेगी। हाँ। अब ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टर, इसको ये सेल में लेके जानी है। हाँ। ठीक है, अब वो सेल में जा नहीं पा रही। सेल में पानी भरा हुआ है सर। सेल में पानी भरा हुआ है, और उसके अलावा क्या होता है, आपको मैं समझाऊं, पूरी बात समझाता हूँ। देखो, हमारा शरीर का 70% पानी होता है। हाँ सर। ये जो 70% होता है, ये 3 जगह में डिवाइडेड होता है। टोटल पानी का 10% ब्लड होता है। अच्छा, टोटल पानी का? हाँ, और बॉडी वेट का 6 से 7% होता है। बात वही होती है, 70 का 10% लगा लो तो 7% होता है। हाँ। और बॉडी वेट का देखोगे तो वो भी 7% होता है। तो अगर आप टोटल फ्लूइड का बोलोगे तो 10% बोलोगे उसको, और बॉडी वेट का बोलोगे तो 7% बोलोगे। 7%। ठीक है, टोटल फ्लूइड का 10% ब्लड होता है। 65% जो टोटल फ्लूइड का आता है वो सेल्स में होता है। हाँ।
और 25% जो होता है वो आपके सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें होता है। अब बात को समझो, ब्लड ने सेल में लेके जाना है, हाँ सर। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है, जो एनर्जी बननी है वो सेल के अंदर बननी है। हाँ सर, ठीक है। अब सेल को एक फैक्ट्री समझ लो, जहां पर भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां पर वेस्ट क्रिएट होगी ना। कोई भी कन्वर्जन होता है, एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो कुछ ना कुछ क्रिएट होता है, वेस्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, कुछ होता है ना। हाँ, तो केमिस्ट्री में होता है ना, केमिस्ट्री उसमें कि भाई उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो वही का वही रहता है, जो भी आइटम मैटर होता है, मैटर चेंजेस द शेप एंड ऑल दैट, बट इट डज नॉट, वो जो भी आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में होता है शायद। सो बेसिकली क्या कह रहा था मैं, तो ये जो शुगर वगैरह होती है सेल्स में जानी होती है। अब हम ज्यादा पानी पीने लगते हैं या नमकीन खाने लगते हैं, मान लो हमारे सेल्स में पानी ज्यादा जमा होना शुरू हो गया। हाँ, पानी ज्यादा, आप खेल कूद भी नहीं देते 3-4 साल से, तो आपके शरीर में पानी ज्यादा जमा हुआ, तो वो कहाँ पर जमा हुआ? सेल्स में, ब्लड में नहीं। और जितना ज्यादा सेल्स में होगा उतना ब्लड कम हो जाएगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। वो रेशो जो है ना 10% और 65% का, वो बिगड़ जाएगा। और दूसरा मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि जब सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होगी। तो सेल के स्पेस के बीच में जो पानी होता है उसका काम होता है उस मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाना। अच्छा अच्छा। तो जब मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ जाती है तो आपके बैक पेन वगैरह शुरू हो जाती है। तो उससे आपको आइडिया लग जाए, बैक पेन हो या नेक में पेन हो, तो उसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ गया, आपके शरीर में पानी कम हो गया सेल के बीच के स्पेस का। तो उस समय आप फटाक से पानी बढ़ा दो, तो उसमें आप 5-6 गिलास पानी पियोगे ना, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आधे 1-1 घंटे बाद पी लिया 1-1 गिलास, तो उससे क्या होगा, आपको 2-3 घंटे में वो पेन ठीक हो जाती है। और फिर आपको आइडिया लग जाता है कि भाई इतने दिन बाद होता है, तो आप उतने, मतलब जैसे 5 दिन बाद पेन होता है तो आप 4 दिन के बाद ही पानी बढ़ा लिया करो, तो वो पेन ही नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो आप धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को समझ लोगे, लिख के कर लो उसको, ठीक हो गया? वो तो है सर, लेकिन सर फिर मेरे को क्या है, जैसे पानी कम कर दिया तो चक्कर से वगैरह कमजोरी बिल्कुल आ जाती है सर, आ जाती है। तो वो नहीं करना ना, तो कमजोरी आए कुछ भी आए तो ये देखो कितने दिन बाद आती है, उससे पहले ही पानी बढ़ा लो। कमजोरी तो सर मैंने जैसे एक दिन छोड़ा दूसरे दिन ही आ गई। हाँ, तो दूसरे दिन पानी बढ़ा लो ना। दूसरे दिन आप क्या करोगे, खाना, अब जो पानी पीने का सिस्टम है उसको ध्यान रखो कि आपको खाना खाने से पहले पीना है, खाने के साथ 1 गिलास पीना है और खाने के बाद नहीं पीना। हाँ, खाने के बाद। और अगर ज्यादा प्यास लगती है तो 2 गिलास पी लो। मतलब जैसे आपने मान लो 9 गिलास पीना है पूरे दिन में, तो आप पहला खाना खाते हो मान लो 8 बजे, तो 1 गिलास 6 बजे पियो, 1 7 बजे पियो और 1 खाने के साथ जरूर पीना है। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से 3-3 करके 9 कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि 9 आपको ज्यादा हो रहे हैं, तो आप 2-2 गिलास पी लो, कि खाने से 1 घंटा पहले 1 पी लो और खाने के साथ 1 पी लो। और बल्कि जब आपको 9 गिलास पीने हो ना, तो 1-1 घंटे गैप मत रखो, वो 30-40 मिनट का गैप रख लो। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि आपका 1-1.25 घंटे में ही काम हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि आपको खाने के बाद 4 घंटे 5 घंटे का टाइम भी देना होता है, और उस बीच में कुछ मत खाओ, बीच में स्नैकिंग वगैरह मत करो और खाने को बढ़ा दो। खाना कम करने से, अच्छा दूसरी चीज ये समझो, अब आपके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ जाता है? सेल में जाता है। सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उससे आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो आपका ब्रेन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारा का सारा उस एनर्जी से चलता है। आप खाना कम कर दोगे तो सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज ही कम जाएगा। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज गया ही नहीं तो सेल में क्या जाएगा? और पहले समस्या क्या थी कि पानी ज्यादा हो रहा था, और पानी ज्यादा होने से कंसंट्रेशन न्यूट्रिशन की कम हो रही थी, उसमें ग्लूकोज कम हो रहा था। भाई किसी भी चीज में पानी ज्यादा होगा तो हर चीज कम हो जाएगी। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है, पर अब उल्टी सिचुएशन हो गई, अब ग्लूकोज ही नहीं जा रहा। अगर मान लेते हैं पानी वहां पर एक्स्ट्रा नहीं जा रहा तो ग्लूकोज भी तो होना चाहिए। अब ग्लूकोज ही आपने खाना कम कर दिया, तो खाना कम करके कभी डायबिटीज खत्म नहीं होती है, वो बेवकूफ है जो बोलते हैं। अच्छा, खाना कम करके डायबिटीज कम करने का सोचो भी मत। ठीक है, अब दोबारा से 3-4 रोटी पर आ जाओ। उसके बाद में क्या होता है कि अब ये टोटल जो बैलेंस होता है ना, टोटल गेम जो होता है, ये होता है आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का। अच्छा। ठीक है, अब क्या है कि आपको एनर्जी को, मान लो 1-2 बार दारू पी लेते हो, मान लो आप पूरे 3 महीने नहीं पीते, 1-2 बारी पी के भी काम चलाने की कोशिश की जा सकती है। अच्छा। उसमें क्या करना होता है कि आप खाना 3 बारी की जगह 2 बारी खाना शुरू कर दो। एक 10 बजे खाओ, एक 6 बजे खाओ। 10 और 6 बजे खाने का फायदा क्या है? आप 3 बारी खाना खाते हो, आपके शरीर में जो एक्टिविटी होती है, जो आपका स्टमक का 1 मिनट में 3 बार जोर जोर से हिलता है, मैं उसको आपको वीडियो भेज दूंगा कैसे हिलता है। फिर आपकी छोटी आंत में मूवमेंट होती है, उसी मूवमेंट से आपके न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, फिर उसमें बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया भी उस खाने को ब्रेक डाउन करता है,
फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां भी फिजिकल मूवमेंट होती है। सारी की सारी जो मूवमेंट्स है मैकेनिकल होती है। तो किसी भी मैकेनिकल मूवमेंट को होने के लिए आपको पता है फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी चाहिए होती है। सही है। अब वो एनर्जी जो आपके खाने के मतलब डाइजेशन में यूज होती है 30% होती है टोटल एनर्जी का जो शरीर में बनती है। खाने तो 30% यूज। हाँ, तो अब आप अगर 3 बारी की या 2 बारी खाओगे तो 10% एनर्जी बच जाएगी। हाँ सही। 10 बारी एनर्जी बचने से दूसरा फायदा क्या होगा कि आपने अगर डाइजेशन की 10% एनर्जी बचाई तो 10% डिवाइड होकर 5-5% दोनों को मिल गई, बाकी दोनों मील्स को। तो इसका मतलब हो गया डाइजेशन के लिए आपको 50% एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा। तो आप जो खाना खाओगे वो अच्छे से पचेगा। तो अच्छे से पचने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा एनर्जी बनाएगा। पहले मान लो आप 4 रोटी में 200 कैलोरी बनती थी, अब वही 4 रोटी में 300 बनेगी। ठीक है, अब आपको दोनों तरफ से एनर्जी मिल गई। और आपकी समस्या क्या होती है, सेल्स में जब न्यूट्रिशन की कमी होती है सेल्स में, तो एनर्जी कम बनती है। और एनर्जी जितनी आपके शरीर में बनती है उसकी 70-80% चाहिए होती है आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए। अगर आपके दिल को एनर्जी नहीं मिले तो आप मर जाओगे। वो भी तो शरीर का दूसरा डिफेंस सिस्टम क्या होता है, किसी भी तरीके से एनर्जी बढ़ाओ। तो एनर्जी कैसे बढ़ेगी, वो न्यूट्रिशन से बढ़ेगी। अब न्यूट्रिशन में क्या होता है, ग्लूकोज मेन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड ज्यादा प्रेशर मारोगे तो ज्यादा फ्लूइड या ज्यादा ब्लड जा पाएगा ना सेल में। और तीसरा होता है पल्स रेट। हार्ट का पल्स रेट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, अब 1 मिनट में 70 बार आपका दिल धड़क रहा है तो 70 बार न्यूट्रिशन छोड़ के आ रहा है। अब अगर आपका दिल 100 बार ही धड़केगा तो क्या होगा, 100 बार छोड़ के आएगा, तो ज्यादा हो गया। तो बेसिकली इन तीनों का काम क्या होता है, ज्यादा न्यूट्रिशन को छोड़ के आना। इसी तरीके से हार्ट के जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो भी इसी वजह से बढ़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपके सेल्स की आउटर शेल के लिए चाहिए होता है, तो उसकी कमी की वजह से भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी को बैलेंस करना होता है। तो अब आप खाना पूरा खाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी शुगर ब्लड में पूरी आएगी, तो बार बार लीवर को नहीं छोड़नी पड़ेगी। जितना आप कम खाना खाओगे बार बार लीवर को छोड़नी पड़ेगी। अब ये जो घास फूस खाना शुरू करते हैं ना, सलाद वालाद, तो क्या होगा, फाइबर ज्यादा हो गया और वो सब कम हो गया। तो ये जितने भी लोग होते हैं ना, इनको खासकर जो इंसुलिन पर होते हैं, इनका बड़ा पंगा हो जाता है। कई लोग तो कोमा में चले गए। अगर आप मेरे वीडियो और देखोगे ना टाइप 1 की, जो इंसुलिन लेते हैं, तो एक कभी सज्जन ने फोन किया कि उनकी बेटी 9 साल की थी, उसने बिस्कुट राय चौधरी को फॉलो किया, तो कभी वो कोमा में चली जाती थी, कभी उसको एसिडाइसिस हो जाता था, कभी उसको वो एक और शब्द होता है वो बोलते हैं। तो बेसिकली बार बार। हाँ जी, हाँ जी, सर वो कट जाता है जियो में। कोई बात नहीं। सो बेसिकली ये पूरा स्कीम ये है जो आपको समझा दिया। ठीक है, तो आपको मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आप उसको दोबारा सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब पहले तो खाना बढ़ाओ, फिर इंसुलिन को स्टेबल करो कि भाई आप अगर 12-12 ले रहे हो 8-8 पर करके देखो 2-3 दिन। और मैंने ये पूछ रहा था, जैसे मैंने 2 दिन कंट्रोल किया पानी में, तो सर शुगर तो मेरी वैसे डाउन तो नहीं आई सर, वो वैसी की वैसी रह गई। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको इंसुलिन की आपके शरीर को जरूरत नहीं है और जबरदस्ती ठोके जा रहे हो तो लीवर छोड़ेगा ना आपको। वो लीवर बढ़ा देता है, और लीवर की जो ग्लूकोज होती है वो हाईली कंसंट्रेटेड होती है, वो एकदम तेजी से बढ़ा देती है। और लीवर तभी छोड़ता है जब वो एकदम नीचे चले जाती है। तो कहीं ना कहीं रात को सोते हुए नीचे चले गई होगी भाई। अगर आपकी शुगर नीचे जाएगी तो आपको पता है कि जो लोग मरते हैं वो शुगर कम होने से मरते हैं, ज्यादा होने से नहीं मरते। वो तो ज्यादा होना तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ज्यादा होने में इमरजेंसी नहीं होती, पर अगर आपकी शुगर 20-30 पर पहुंच गई तो कांड हो जाता है। वो तो है सर। तो इसलिए उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए, बल्कि फ्रूट लेना या ये योगा वगैरह भी करता हूँ, इससे भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दिल्ली का फायदा नहीं योगा वोगा करने से, बेवकूफ बनाते हैं। सर वो इससे भी शुगर छोड़ेगा ही लीवर। हाँ, जो भी करोगे उसके सबसे अच्छा तरीका होता है वॉक एंड रेस्ट, कि आप घर के अंदर, आपके घर में जगह है ना चलने की। सर 5 मिनट वॉक, वो तो करता हूँ। तो वो 15, वो भी ज्यादा मत करो, वो भी पूरे दिन में 15-20 बारी करो। 15 बारी से 12 से 15 बारी करो शुरू में, तो फिर धीरे धीरे करके जैसे एनर्जी बढ़ेगी, शरीर का वेट बढ़ने लगे तो करना, जब डाइजेशन बढ़ेगा तो। अच्छा, वो सर खाने के बाद करूँ क्या? खाने के 1 घंटे बाद करा करो, या फिर खाने से पहले किया करो। अरे खाने के 1 घंटे बाद ही चाहिए। क्योंकि वो खाना ज्यादा एनर्जी, मतलब डाइजेशन ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव होता है ना, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो अगर आप चल चल के एनर्जी को खराब कर दोगे, फिर खाने की एनर्जी कम हो जाएगी, फिर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। तो सर फिर फंडा यही है कि पॉइंट बिल्कुल आधे कर दूं और पानी कम कर दूं। नहीं, पानी को कम नहीं, पानी को कम ज्यादा करना है। एक दिन कम करना है तो दूसरे दिन बढ़ाना है, नहीं तो पंगा हो जाएगा। वैसी गर्मी बहुत है। अच्छा। कभी 6 गिलास, कभी 9 गिलास, और कभी 10-12 गिलास भी पीना है दिन में। अच्छा। देखो दूसरी चीज, हमारा एक और फंडा है, अगर आपने पढ़ा हो, 1 गिलास पानी लिया आपने,
उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दिया। हाँ। अब उसको टेस्ट किया, नमक ज्यादा लग रहा है, कम कैसे करोगे? पानी डालूंगा सर। ठीक है, इसी तरीके से अगर नमक कम है उसको ज्यादा कैसे कर सके, जब अगली बार नमक पानी बनाएंगे और नमक उतना ही डालना है जितना पहले डाला था, तो क्या करेंगे, पानी कम ले लेंगे। हाँ। पानी कम करने से नमक ज्यादा हो रहा है, पानी को ज्यादा करने से नमक कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। हाँ। अब आप ये चीज समझो कि आपके ब्लड में तो ग्लूकोज है, सेल में है नहीं, उल्टा हो रहा है। हाँ। इसी तरीके से जो भी आप ब्लड टेस्ट कराते हो उसकी रिपोर्ट भी उल्टी आती है, पर डॉक्टर तो इसको सीधा मान के इलाज करते हैं उसका। ठीक है, तो ये मेडिकल साइंस डायग्नोस्टिक सिस्टम है, सारा का सारा उल्टा है। सही कह रहे हैं। तो ये जो दूसरी चीज होती है कम करने की, क्या कहते हैं, अभी मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में। हाँ, नमक पानी का बता रहा था। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स और केमिकल्स या हार्मोन्स होते हैं ना, हाँ। शरीर में 2/3 तो अपने आप शरीर बना लेता है दूसरी चीजों की हेल्प से, जैसे मर्जी बना लेता है। मुझे नहीं पता टेक्निकली किसी को भी नहीं पता इनफैक्ट, समझ गए। अब कौन सी चीज बन रही है, कितनी बन रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ब्रेन और अपना शरीर कंट्रोल करता है अंदर से। अब उसके बाद में जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, पानी को कम ज्यादा करने से क्या होता है कि आपका जो मिनरल बैलेंस है शरीर को वो करने में हेल्प मिलती है। आपका लीवर और किडनी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पर काम करता है, क्योंकि उसके पास ये नहीं होता कि नमक को निकालने के लिए, नमक को बैलेंस करने के लिए अलग चैनल है और प्रोटीन उसके लिए अलग है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम के लिए अलग है, मैग्नीशियम के लिए अलग है, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या करता है कि किडनी ने क्या करना है कि आपके मान लो जो बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन है ना, जैसे आप बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हो ना मैथमेटिक्स में, तो उस तरीके से वो करता है कि भाई अभी मान लो सोडियम हमारा 500% ज्यादा है, मैग्नीशियम आपका 100% कम है, तो ये देखता है कि कितना पानी इसमें से निकाल दूं ताकि मेरी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बन सके। ठीक है, सो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पानी को कम ज्यादा करना है। अब कम वाला वर्ड मत यूज करना दोबारा, ठीक है। इसमें 3 लीटर भी पीना है आपको, तो कम ज्यादा करने से क्या होता है, वो मिनरल का इम्बैलेंस जो होता है वो बैलेंस बन जाता है। भाई जिस दिन ज्यादा पानी पिया तो सारे मिनरल जो आपके ज्यादा थे वो डाइल्यूट हो गए। तो सर मैं जैसे कल से स्टार्ट करूं तो किस हिसाब से करूं, आपके हिसाब से? मैं आपको ना 1 महीने का प्रोग्राम भेज देता हूँ, आप उसके हिसाब से कर सकते हो, या फिर मोटा मोटा याद रख सकते हो तो याद रख लो। एक दिन 3 गिलास पिया, एक दिन 9 गिलास पिया, अगले दिन 6 गिलास पी लिया, फिर 3 गिलास पी लिया, फिर 9 गिलास पी लिया, फिर 6 गिलास पी लिया। 3-9-6 ऐसे कर लो। और पॉइंट सर इंसुलिन के हैं? इंसुलिन के पॉइंट? इंसुलिन को स्टेबल करने की कोशिश करो। इंसुलिन 6 ले लो तो 4-5 दिन 6 लो और देखो क्या क्या फ्लक्चुएशन होती है, समझो उसको। और जो अगर आपको मैंने सारी चीजें समझा दी है, अगर आपको समझ में आता है तो अपना दिमाग यूज करो। आप भी तो पढ़े लिखे हो, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो आप। हाँ सही कह रहे हैं सर। ठीक है ना, तो आपको इसको दोबारा सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, मैं 1-2 वीडियो और भेज दूंगा आपको। प्यास क्यों लगती है, भूख क्यों लगती है, वो समझा दूंगा आपको। तो धीरे धीरे करके ना, क्योंकि आप रोज रोज मेरे को कॉल करोगे तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं भी कई बार बिजी होता हूँ तो उसको ठीक से दिमाग नहीं लगा पाता। तो अपनी तरफ से पूरा दिमाग लगाओ और अपने आप फोन करके बताओ कि भाई मेरे को ये हो रहा है तो मैं ये कर लूँ। और क्यों करोगे वो भी बताओ। इंसुलिन के पॉइंट स्टेबल करो सर। इंसुलिन के पॉइंट्स को स्टेबल करो, जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको स्टेबल करो कि भाई आपकी 250 आनी है, 300 आनी, जितनी आनी है एक जैसी आए। अभी तो फ्लक्चुएशन बहुत आ रही होगी ना। वो तो उसको खत्म करो और धीरे धीरे करके, मुझे नहीं लगता मैं आपकी इंसुलिन, तो मेरे को लगता है कि मैं हफ्ते 10 दिन में बंद करा दूंगा। अच्छा ये बात है। हाँ, वो जल्दी जल्दी स्टेबल करा देंगे, उसकी चिंता मत करो, हो जाएगा आपका। आपका केस ज्यादा पुराना भी नहीं है, आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, आपके अंदर डैमेज भी ज्यादा शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपका वेट तेजी से कम हो रहा है। जिनका वेट कम नहीं होता ना, उनका क्या होता है कि सेल में से मिनरल्स और वो कम होते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं, पर सेल डेड नहीं होते। आपका वेट तेजी से कम हो रहा है तो इसका मतलब सेल डेड हो रहे हैं। तो सेल डेड होगा मतलब वो निकल गए, तो अब उसको पूरा नहीं करना आपके शरीर को। तो क्या होगा, सबसे पहले स्टेबल हो जाएगी शुगर, स्टेबल होने के बाद धीरे धीरे वेट बढ़ जाएगा। बाद में वेट मान लो आपका साल में 2-3 किलो भी बढ़ गया तो वो भी चलेगा, 2-4 साल में बढ़ जाएगा दोबारा, भी तो उम्र है आपकी, कम ही है। वो तो ठीक है, समझ गए। तो अब इसको बात कर लेंगे और आप मोटा मोटा समझ गए कि पानी कम करना दोबारा मत दिमाग में बिठा लेना, कम ज्यादा करते रहना है और बहुत ज्यादा नहीं पीना कभी भी। और अगर आपका मुंह बहुत ज्यादा सूखे तो इसका मतलब शरीर में पानी ज्यादा हो रहा है, तो कभी कभी थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है, जबरदस्ती भी करनी है। ज्यादा सूख रहा है तो पानी और मत पियो फिर। हाँ, तो मुंह अगर जरूरत से ज्यादा होंठ तक सूख रहे हैं, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसका सेल में पानी ज्यादा हो रहा है। और ठंडा पानी मत पियो, रूम टेम्परेचर का पानी पियो थोड़े दिन के लिए।
थोड़ा सा ब्लड शुगर कंट्रोल होगी, फिर थोड़ा थोड़ा अगर पानी ठंडा पीना भी हो ना तो मिक्स करके थोड़ा सा पीना, एकदम चिल्ड पानी मत पीना। अच्छा वो चिल्ड पानी भी तो सीधा मेरे सेल में साथ जाता है। यही प्रॉब्लम हो रही है, मैं जैसे मुंह सूख रहा हूँ और पानी पी रहा हूँ, यही कर रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा कर रहा हूँ फिर। परंतु अगर आपका मुंह सूख रहा है तो आप 2-3 दिन के लिए पानी बंद नहीं कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक दिन बंद करो, फिर उसका थोड़ा सा बढ़ा लो, फिर कम करो, ऐसे करके करना पड़ेगा। एकदम से कम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शरीर को भी थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, क्योंकि आपको ब्रीदिंग के लिए भी तो पानी चाहिए। वेपर्स होते हैं आपकी, गर्मी है तो आपके स्किन से भी निकलता है पानी। आप गर्मी के महीने में ऑलमोस्ट स्किन से 1 लीटर पानी निकलता है पूरे 24 घंटे में, और आधा लीटर के करीब आपके सांस से निकलता है, वेपर ब्रीदिंग से। अच्छा अच्छा, तो उनको भी ध्यान में रखना है ना, तो इसलिए कम ज्यादा करते रहो। कभी कभी 2.5-3 लीटर भी पी लिया करो, मतलब हफ्ते में एक दिन तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, 2.5-3 लीटर पर जाना है, 3 लीटर के आसपास जाना है। हाँ सही है। उसमें हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना होता है। हाँ ठीक है, अभी तो 2-4 दिन तो रोज बात करके रोज मेरे को फिगर्स बताते हो, पहले तो व्हाट्सएप कर दिया करो ताकि मैं थोड़ा देख लूं, फिर उसके बाद 5-10 मिनट में फोन कर लिया करो। हाँ ठीक है सर, ओके। ओके।